आज हम लोग थोड़ी सी एंगल मेजरमेंट्स की ज्योमेट्री देखेंगे। मतलब ये चैप्टर में थोड़ा सा ये पार्ट भी है। 10वीं की ज्योमेट्री थी ये, 10th स्टैंडर्ड की ही ज्योमेट्री थी। और अब वो क्या करेगा, इस पूरे को रेडियंस में कंसिडर करेगा। यस, नाउ लुक, इट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक सर्कल को लेके होती है ये जो भी सिस्टम होता है। लेट अस से अपने पास एक सेंटर है, वी हैव अ सेंटर, लेट मी कंसिडर इट प्रॉपर। यहां सेंटर है ओ। समझ लो यहां से लेके सर्कल का हिस्सा देखो, इधर से लेके इधर तक की लंबाई, ये गोलाकार अंगाई, ये जो लंबाई है जो थोड़ा सा गोलाकार में है, कोई बताएगा इसे क्या बोलते थे? आर्क। आर्क। आर्क लेंथ। हाँ, आर्क। इंग्लिश जी में बोलते थे आर्क। आई थिंक सबको आता है इंग्लिश में ये। यस सर। हाँ सर। हाँ, मैंने कहीं कहीं सुना था, कुछ बच्चे मुझे बताते थे, सर हमारे हिंदी में इसे चाप बोलते हैं, चाप। बराबर है? हाँ सर। हाँ, यस सर। मुझे कई बार बच्चों ने ऐसा बोला है, इसे चाप बोलते हैं। जब हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना होता है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, याद करके बताओ इसका फॉर्मूला क्या था? चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो 10th स्टैंडर्ड ऐसा बोलता था, थीटा डिग्री अपॉन अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री। हाँ, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। गलत, आर के बेटा, ये होता था 2 टू पाई पाई आर। आर। 2 पाई आर। 2 हाँ, पाई आर। 2 पाई आर। ये सारा हिसाब किताब लंबाई का चल रहा है, लंबाई का। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, थीटा बाय 360 में सर्कल की सरकमफ्रेंस को लेते हैं, सरकमफ्रेंस, जिसको शायद तुमने हिंदी में परिधि बोला है ना, परिधि। हाँ यस सर। हाँ, हिंदी में बोलते थे परिधि, और इंग्लिश में हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इट इज थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेट किया, 2 और 360 कट गया 180 देने के लिए, ऊपर के तीनों लोग मल्टीप्लाई हो गए, पाई आया, थीटा डिग्री आया, आर आया, और अपॉन में 180 आया। अगर आप ऐसा लिखो इसे, अब देखो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा डिग्री इंटू आर। कोई मुझे बताएगा ये किसका फॉर्मूला है?
यस बेटा, ये किसी का तो फॉर्मूला बनाना। रेडियन रेडियन मेजर करने के लिए, रेडियन मेजर करने का। थीटा टू रेडियन यस करने का। यस, तो ये थीटा इन रेडियन आया, तो एक्चुअली ये निकला मेरा थीटा इन रेडियन, और साथ में आ रहा है आर। देयरफॉर मेरा अब जो रेडियन की लैंग्वेज में मेरा लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला बनता है, रेडियन की भाषा में वो होता है आर इंटू थीटा मेजर्ड इन रेडियंस। तो वी से लेंथ ऑफ द आर्क इज आर इंटू थीटा इन रेडियंस। समझ में आता है बेटा? तो तुम्हारा पिछला फॉर्मूला भी गलत नहीं था, पर आपका ये फॉर्मूला भी गलत नहीं है। पिछला फॉर्मूला जो था वो था डिग्री में, थीटा डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr। ये भी गलत नहीं है, लेकिन होगा क्या, जब आप 11वीं 12वीं करोगे तो वो थीटा को ज्यादा मानेगा, रेडियन को, मतलब रेडियन को ज्यादा मानेगा, डिग्री को नहीं। इसीलिए मुझे ये नया वाला फॉर्मूला आना ही चाहिए। अच्छा समझो, अगर मैं ये दोनों रेडियस जोड़ देता हूं सेंटर से, अगर मैंने सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, अब ये जो हरे कलर का मार्किंग हो रहा है, एनीबॉडी, इसको क्या बोलते थे? Small arc. सेक्टर। Heat of the sector. हाँ बेटा, इसको स्मॉल आर्क, हाँ स्मॉल आर्क नहीं बोलते थे, इट इज नॉट स्मॉल आर्क। ये लैंग्वेज आर्क की है ही नहीं, ये आर्क होता ही नहीं। ये जो हरे कलर का हमने बनाया, इसे सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर। इसका नाम होता है सेक्टर। फिर याद करो 10th स्टैंडर्ड में इसके एरिया का फॉर्मूला होता था। Yes, sir. Theta upon 360 into 2 pi r square. Sorry, pi r square. हाँ करेक्ट, क्योंकि अब बात एरिया की आई, इसीलिए पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल होगा। बाकी ये तो वही रहेगा, थीटा अपॉन 360, और साथ में आ जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कल। अब तकलीफ ये हो गई, सरकमफ्रेंस में 2 था तो वो मेरे 360 से कट गया था, यहां मेरे पास 2 नहीं है, तो वो क्या करेगा, 360 का 2 हटा लेगा बाजू में, मतलब 360 को वो बोलेगा 180 मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर एक 180 लिख देगा, साथ में ये सब मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है। फिर अब देखो, मैंने लिखने की लोकेशन बदल दी बस। अब इसने फर्दर क्या किया, अपने आप को बोला हाफ, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला एडजस्ट, पहले लिखा पाई बाय 180, फिर लिखा थीटा इन डिग्री, फिर लिखा आर स्क्वेयर। कम ऑन, अब क्या बोलोगे, ये बन गया ना थीटा इन रेडियंस, तो ये आया हाफ थीटा इन रेडियंस आर स्क्वेयर, ये आ जाता है हाफ थीटा इन रेडियंस आर स्क्वेयर।
तो अब आज से तुम्हारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर का एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ, रेडियंस वाला। अब तक तुम्हें आता था डिग्री वाला, अब तुम्हारा फॉर्मूला जनरेट हुआ रेडियंस वाला। हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियंस। अगेन कहूंगा, पिछला वाला फॉर्मूला गलत नहीं था, डिग्री वाला भी, वो भी राइट है, लेकिन अब ज्यादा मान्यता प्राप्त इसको होगी क्योंकि ये रेडियंस में है और रेडियंस को एंगल का यूनिवर्सल माना जाता था। चलो वापस से एक बार फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारा डिग्री वाला फॉर्मूला। यस, तुम्हारा डिग्री वाला फॉर्मूला बोलता था इट इज थीटा डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये भी गलत नहीं और मेरे नया वाला फॉर्मूला भी गलत नहीं। टेल मी, ये लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, समझा? यस सर। ये Yes, दो, sir. हाँ, ये हुए दोनों के नए फॉर्मूले, नवीन नवीन, नया नया। अब क्या होगा इसमें देखो, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक अगर मैं एक लाइन खींच दूं, अगर मैं एक लाइन खींच दूं, कोई बता सकता है इस लाइन को क्या बोलते थे? Segment. जीवा। कॉर्ड जीवा। बेटा, कॉर्ड, कॉर्ड, हाँ, sir, याद कर, कॉर्ड, जीवा। हाँ, जीवा करके ही कोई नाम था ना हिंदी में इसका, करेक्ट। इसको हिंदी में बोलते थे जीवा, सही कहा। नाउ सामने वाला मांग रहा है इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो सेक्टर में बना, लेकिन कॉर्ड तक, सिर्फ कॉर्ड तक, नीचे नहीं लिया मैंने। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए बेटा, ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए। याद रखना, अब तक तुमने जो लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, दोनों में जो तुमने थीटा यूज किया है, थीटा, वो इधर है, इधर सेंटर पे, इधर ये एंगल है थीटा। चला, आता कोई बताएगा ये ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? half into base into height. हाफ हाफ, इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो मैं मान ही लूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद इन सेक्टर, सेक्टर के अंदर। तो एक बच्चे ने बोला हाफ, नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ ऐसा कुछ बोला। यस सर। और दूसरे बच्चे ने क्या बोला? हाँ बेटा, कुछ तो आइडियाज लगाओ। चलो, हाफ इंटू बेस इंटू, बेटा पर हाफ आर स्क्वायर थीटा तो सेक्टर का एरिया है, और तू ध्यान से देखेगा तो सेक्टर बड़ा था, ट्राइंगल तो छोटा था ना उसका। ट्राइंगल सिर्फ इतना है, ये तुम्हारा ट्राइंगल है बेटा। और जब तुम सेक्टर की बात करते हो तो सेक्टर में तो ये वाला एक एक्स्ट्रा पार्ट भी आ जाता है। तो तू मुझे सेक्टर का एरिया और ट्राइंगल का एरिया सेम नहीं दे सकता, इट इज नॉट सेम। ये एंगल है थीटा,
बोलो, किसी को पता है व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम निकालेंगे। हाफ आर स्क्वायर थीटा तो गलत ही था क्योंकि वो सेक्टर का एरिया था। तो अब मैं एक बच्चे की बात मान लेता हूं, सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। चलो मैंने मान लिया। अब थोड़ा दिमाग लगाऊंगा मैं, ये ऊपर वाला वर्टेक्स ना पकड़ के ये वाला वर्टेक्स पकड़ूंगा, देखो, और ये वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर बना दूंगा। परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, ये वाला वर्टेक्स पकड़ा और यहां से मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। अब बताओ, क्या ये परपेंडिकुलर किसका काम करेगा? ये कौन है? हाइट हाइट यस, ये मेरे हाइट का काम करेगा। अच्छा, अगर ये हाइट है, अब देखो, हाँ मैं ट्राइंगल को नाम दे रहा हूं ओ ए बी। तो बताओ इसके बेस का काम कौन कर रहा है? बेस का काम, रेडियस रेडियस वेरी गुड, ओबी ओबी करेक्ट, ओबी। ओबी इसका बेस है, एकदम परफेक्ट। ओबी रेडियस इसका बेस है, हाँ, और सर्कल के हिसाब से वो तो रेडियस है। यानी ये फॉर्मूला मेरा आगे बढ़ा, बोला हाफ बेस का काम रेडियस कर रहा है। चल अब मेरे पास बची हाइट। तो सर हाइट का काम कौन करेगा? तो एक काम करो, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल उठा लो। देखो कौन सा वाला, देखो ध्यान से, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल उठा लो और इसमें जरा मुझे बताओ साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा? थीटा इधर है ना? यस सर। ए सर नाम नहीं दिया है। बेस अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना बेटा? हाँ Yes, AB sir. upon A. हाँ, सर उधर साइन नाम है साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। यस तो इस डायग्राम के हिसाब से बताओ थीटा का अपोजिट कौन है? ए सर उधर बेस क्या नाम नहीं दिया हाँ, नाम नहीं दिया तो मैं हाइट लिख दूं, हाइट HWT। यस यस हाइट अपन हाँ, AO हाँ, और कुछ नहीं तो हाइट तो है ही। हाइट अपन बेस और लिख हाइपोटेनस का सकते काम कौन कर रहा है? हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? हैं AO AO। AO और तुम्हें नहीं लगता AO भी तो रेडियस ही है? यस AO भी रेडियस ही है। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन रेडियस। यानी अगर आपने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई मारा तो तुम्हें नहीं लगता तुमको आंसर आएगा आर आर साइन साइन थीटा? यानी मैं यहां हाइट के जगह पे आर साइन थीटा डाल सकता हूं। अच्छा, हाफ पहले से था, आर पहले से था, और हाइट के जगह पे अपना आर साइन थीटा और आ गया। आर स्क्वायर हाँ, तो अब समझ ले तेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आप जो पहले बोल रहे थे हाफ आर स्क्वायर थीटा, वो नहीं आएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा।
समझ में आता है बेटा ये? यस गाइस, माले पे जा रहा है ये सब? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा मेरे को। यू हैव टू स्पीक अप। अगर कोई भी डाउट तुम्हें आता है बिंदास बोलो। हम लोग जानबूझ के तुम लोग के लिए थोड़ा स्लो जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के साथ एडजस्ट करने में तुम्हें टाइम लगता है। एक बार एडजस्ट हो गया फिर हम भी थोड़ा स्पीड पकड़ पाएंगे। अब वापस डायग्राम बनाया, देखो ये हम लोगों ने सेंटर से रेडियस को जोड़ा, ये और एक रेडियस को जोड़ा, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अब बेटा मुझे ये वाला एरिया चाहिए। किसी को याद है इसे क्या बोलते थे, ये वाले पार्ट को? Shaded region. शेडेड रीजन तो ठीक है, इसका कुछ टेक्निकल नाम भी था। सोचो सोचो सोचो, इसका कुछ टेक्निकल नाम भी था। इससे क्या बोलते थे बेटा? इसी को सेगमेंट बोलते हैं। सर्कल की भाषा में इससे सेगमेंट बोलते हैं। आप लोग लाइन को सेगमेंट बोलते हो और सर्कल इस हिस्से को सेगमेंट बोलता है। नहीं था ये नाम तुम लोग को स्कूल लेवल पे? हाँ सर था। हाँ सर। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, पब्लिक कुछ जवाब नहीं दे रही थी। अब सोच, अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट, बराबर बोला। इट इज एरिया ऑफ द सेक्टर Minus. माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये होता है एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। टेल मी, सेक्टर का एरिया कितना? Sir, half हाँ theta हाँ, radian थीटा r square. इन रेडियन आर स्क्वेर। R square. करेक्ट बेटा, माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ आर Half स्क्वेर square sin theta. साइन थीटा। सही बोला। इस हिसाब से तू देखेगा तो हाफ आर स्क्वेर कॉमन आ सकता है और ब्रैकेट में बचेगा थीटा रेडियन माइनस साइन थीटा। हो गया, इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में वो हमेशा इसे सेगमेंट ही बुलाए, वो इसे कुछ और भी बुला सकता है। क्या बुलाएगा मैं बाद में सिखाऊंगा। एक और नाम से वो बुलाता है इसको, बताऊंगा लेटर ऑन। नो नीड टू हरी ऑन दैट। अब समझो आखिरी ज्योमेट्री इसकी। सपोज क्वेश्चन तुमसे मांगता है पेरीमीटर, मतलब परिधि, पेरीमीटर ऑफ अ सेगमेंट। क्वेश्चन तुमसे मांगता है पेरीमीटर ऑफ अ सॉरी सेक्टर। आई वोंट से सेगमेंट, मिस्टेक हुआ। वो तुमसे मांग रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। अब सवाल उठा, सेक्टर का पेरीमीटर चाहिए बेटा। 2 into r into नहीं 2 into r plus
एरिया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, सही बोला। ये देख, Yes. यहां हम लोग बनाएंगे तुम्हारे सेक्टर का डायग्राम। तो ये बन गया सेक्टर। इसमें ये जो नीचे का हिस्सा था, ये था लेंथ ऑफ द आर्क। अब मैं पेरीमीटर पूछ रहा हूं तो मुझे एरिया से कोई मतलब नहीं। ये था लेंथ ऑफ द आर्क, ये था रेडियस, ये भी था रेडियस। तो अगर कोई मुझसे पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर पूछता है तो मैं उसे कहूंगा आर प्लस आर प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, आर प्लस आर प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। तो मेरा फॉर्मूला टोटल बन जाएगा 2r प्लस r इंटू थीटा इन रेडियंस। याद रखना, मैं अभी सिर्फ नए फॉर्मूले याद रखता हूं, पुराने वालों से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है। r कॉमन और ब्रैकेट में बचा 2 प्लस थीटा इन रेडियंस। ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। टेल मी बेटा, ये सब समझा? Yes, sir. हमने कितने अलग अलग फॉर्मूले किए? सारे रेडियन लैंग्वेज में किए। अब हमने सब रेडियन लैंग्वेज में किया। ये देखो, लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद इन द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। आई होप सबको ये फॉर्मूले समझे होंगे और याद रहेंगे। Yes, sir. सिर्फ समझना जरूरी नहीं है बेटा, याद भी रखना है, ठीक है? चलो बढ़िया। ये सब छोटी छोटी चीजें थी पर कराना जरूरी था। ये चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। बढ़िया है। चलो अब मैं कुछ नया कराने जा रहा हूं, कुछ नया, समथिंग न्यू। देख लो इधर, क्योंकि ये तुम्हारे लिए 11वीं 12वीं का लाइफलाइन है। अब अगर ये नहीं आता तो अगला 6 साल 11वीं 12वीं भी नहीं, इंजीनियरिंग का भी लाइफलाइन। इसके बिना अपन टेंशन में आ जाएंगे। 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा, 4, ध्यान से देखना। एक होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, एकदम नया है, साइन ऑफ ए प्लस बी। टेल मी, फिजिक्स के सर ने दिया ये फॉर्मूला? ऐसा कुछ मेंशन किया किसी फिजिक्स के सर ने अभी तक? No, sir. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, No, sir. क्योंकि कभी कभी उनके चैप्टर में भी जरूरत पड़ती है। तो अगर मैथ्स के पहले उनका चैप्टर आ जाता है तो उनको सिखाना पड़ता है। चलो बढ़िया, अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं दूंगा, लेकिन मैं प्रूफ के साथ दूंगा। फिजिक्स वाले सिर्फ फॉर्मूला देंगे, मैथ्स वाले इसे प्रूव भी करके देंगे। अभी देखते जाओ, पहले 4 फॉर्मूले किसके? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ
ए प्लस बी cos of a minus b. Sin of a plus b, sin of a minus b, cos of a plus b, cos of a minus b. ये समझ लो बस, ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये लोग, ये चार। अगर ये चार नहीं आए तो अगले 6 साल की ट्रिग्नोमेट्री बेकार है। तो यू कैन से हार्ट ऑफ ट्रिगो, ये ट्रिग्नोमेट्री का दिल है, ये हार्ट ऑफ ट्रिगो। ये आ गया तो बाकी सब ट्रिगो आ जाएगा। नाउ लेट मी बिगिन। जस्ट नीड टू चेक, सब लोग हैं अभी? 20 लोग हैं, वेरी गुड। साइन ऑफ ए प्लस बी, ध्यान से देखना। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसा होता है, साइन ऑफ ए, मतलब यहां जो पहला एंगल लिखा है उसको साइन दे दो, मल्टीप्लाई, भले तुमको यहां कहीं मल्टीप्लाई नहीं लिखा है पर मल्टीप्लाई, दूसरे एंगल को कॉस दे दो। ये समझते जाओ, पहले एंगल को साइन दे दो, दूसरे एंगल को कॉस दे दो। अगर बीच में एंगलों के प्लस लिखा हुआ है तो तुम भी यहां प्लस मारो, और अब दोनों का रोल उल्टा कर दो, दोनों का रोल उल्टा कर दो, मतलब एंगल ए को कॉस दे दो और Plus एंगल बी को साइन दे दो। साइन। यस, ये फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी, आंसर आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला ऐसा आता है, साइन ए कॉस बी। देखो काफी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। पहले एंगल को साइन दिया, मल्टीप्लाई बाय दूसरे एंगल को कॉस दिया, यहां बीच में माइनस लिखा है, हमने भी माइनस लिखा, और अब रोल को उल्टा कर दिया, कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले याद रहेंगे? यस सर। साइन ऑफ ए Yes, sir. साइन ऑफ ए माइनस बी। कई बार बच्चा मुझे पूछता है, सर ऐसे फॉर्मूले की जरूरत क्या है? तो बेटा मैथ्स में तो जरूरत ही जरूरत है, बहुत जरूरत है। देखो कैसे, एग्जाम्पल, सपोज किसी दिन मैंने तुमसे पूछ लिया बेटा, साइन ऑफ 75 डिग्री कितना होता है? मैंने अगर तुमसे पूछा साइन ऑफ 75 डिग्री कितना होता है, बता। 10th स्टैंडर्ड में था 75 डिग्री का? नो No. सर। नहीं। नो सर। 10th में ना, हमको साइन 10th में हमको सिखाते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी सर साइन 75 को हम लोग 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना? वही लिखेंगे। ये बन जाएगा साइन ऑफ
75 को तोड़ा, बोला 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या बेटा, ये समझा? यस Yes, सर, sir. और अब फॉर्मूला अप्लाई और अब करें। Yes, ये sir. शक्ल तो मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी जैसी लग रही है, तो Sin मैंने 45 into इसमें cos लगा 30. दिया साइन 45 डिग्री इंटू Cos 30 कॉस degree. 30 डिग्री प्लस, अब बीच में प्लस है तो मैंने भी प्लस मारा, रोल उल्टा कर दिया, कॉस को 45 डिग्री दे दिया और साइन को 30 डिग्री दे दिया। अब बता, साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1 by root 2. वेरी गुड, ये होता है 1/√2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? Root 3 by 2. वेरी गुड, ये होता है √3/2 प्लस कॉस 45 फिर से 1/√2 होता है, साइन 30 होता है हाफ 1/2। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ऐसा आएगा? सिंस मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3/2√2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए बेटा, प्लस ये आएगा 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ओवरऑल बन जाएगा √3 + 1/2√2। ये देखो, इस फॉर्मूले की मदद से तुमको एक नए एंगल का साइन मिल गया ना? हाँ, ये हमें Yes, 10th sir. स्टैंडर्ड में नहीं आता था, लेकिन 11th 12th के फॉर्मूले मुझे ये सिखा देंगे, बोलेंगे देख भाई तेरे को साइन ए प्लस बी आता है तो कर ले। अच्छा, ये सोच, जिस तरह से तूने साइन 75 पे ध्यान दिया, क्या मैं साइन 15 डिग्री भी कर सकता हूं? क्या मैं साइन 15 डिग्री भी कर सकता हूं? तो 45 माइनस हाँ, ये अपने आप को बोलेगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, करेक्ट। 75 ने बोला था 45 प्लस 30, इसने बोला 45 माइनस 30। Sin 45 into cos 30. हाँ, ये बन गया साइन 45 कॉस 30 माइनस Cos 45 कॉस 45 sin 30. साइन Sin 30। Sin 30. करेक्ट, करेक्ट। साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। अब वापस साइन 45 को डाल दिया 1/√2, कॉस 30 को वापस डाल दिया √3/2। अब की बार बीच में माइनस आया, कॉस 45 वापस से आया 1/√2, साइन 30 वापस से आया 1/2। यानी सोचो, इतनी मेहनत की तो मुझे साइन 15 डिग्री भी मिल ही गया ना। साइन 15 डिग्री आ रहा है मेरा √3 - 1/2√2। कौन है बेटा ये? कौन डब्बा बजा रहा है? Yes, sir. हाँ, डब्बा कौन बजा रहा है? यार लेक्चर चलते तो डब्बे मत बजाओ। कोई बात नहीं, चलो आगे से ध्यान रखना, सराउंडिंग नॉइज थोड़ा अवॉइड करो। बोलो, साइन ए प्लस बी कॉस से, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी समझा सबको? Yes, Yes.
हाँ, सर यस सर। अब ये देखो, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। अब cos a प्लस बी कैसा होता है देखो, पहले एंगल को cos दो, मल्टीप्लाई बाय दूसरे एंगल को भी cos दो। यहां cos और cos साथ में आता है। ये जो cos ऑफ a प्लस बी होता है, इसमें cos और cos साथ में आता है। जहां तक सिग्नेचर का सवाल है, अगर एंगल में प्लस है मतलब एंगल बढ़ रहा है, तो बेटा यहां माइनस आता है, वैल्यू घटती है। अगर एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, यहां उल्टा है। और अब दोनों का साइन साथ में आता है। पहले दोनों का कॉस साथ में आता है, फिर उल्टा सिग्नेचर आता है, फिर दोनों का साइन साथ में आता है। सेम वे अगर मैं cos ऑफ a माइनस बी सिखाऊं, वेरी सिमिलर, पहले दोनों का cos साथ में आता है। अगर यहां एंगल माइनस हो रहा है तो फॉर्मूला प्लस बोलता है, प्लस और फिर दोनों का साइन साथ में आता है। हाँ, बोलो, ये समझा कुछ? Yes, sir. यस सर समझा। Yes. अब देखता हूं तुम्हारा दिमाग कितना बोलता है। मुझे तुम्हारे दिमाग का भी थोड़ा सा चेकिंग करना है। मस्ती कर रहा हूं, लेकिन चेकिंग तो करूंगा। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों होता होगा कि कॉस में एंगल ऐड हो रहा है, कॉस में एंगल ऐड हो रहा है, लेकिन फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जबकि साइन में एंगल ऐड हो रहा है तो फॉर्मूला भी ऐड हो रहा है। साइन सर में एंगल एंगल होगा। साइन में एंगल सीधा है, प्लस तो फॉर्मूले में प्लस, कॉस में हिसाब किताब उल्टा है, प्लस तो यहां माइनस। ऐसा क्यों होता है? सर मेरे सर ख्याल से एंगल में कुछ नहीं होगा। हाँ, सर जो आप बोल रहे थे ना, एंगल एक्स एक्सिस इन्फिनिटी होता है और वाई एक्सिस हाँ, डिपेंडेंट होता है। ओके। सर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो माइनस में नहीं एंगल आएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अब याद करो, साइन और कॉस के ग्राफ याद है बेटा? ग्राफ यस यस सर हमने बहुत बिगिनिंग में बेसिक्स के लेक्चर में ग्राफ किए थे। यस सर। अब देख, समझ, मैं साइन का ग्राफ बना रहा हूं। साइन का ग्राफ ओरिजिन से उठता था, ऊपर जाता था, ऐसे फ्लो होता था। कॉस का ग्राफ 1 से शुरू होता था, ऐसे आता था। बराबर है? यस सर। हाँ, अब इसका ट्रुथ इस ग्राफ के पास है। यहां एक्स एक्सिस का मतलब होता है एंगल। ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है ये होता है एंगल, और जो वाई एक्सिस होता है ये होता है साइन या कॉस। बराबर बोले आप? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सिखाया था ना मैंने। यस सर। अब जरा साइन का नेचर देख। अगर मैं ओरिजिन से आगे की तरफ जा रहा हूं, क्या बोलता है? एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। यस, मानोगे एंगल बढ़ रहा है?
कोशिश करो, यस या नो, एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है। अब साइन के ग्राफ को पूछो, तू क्या कर रहा है? साइन का ग्राफ घट रहा है। ये देखो, जैसे जैसे आगे जा रहे हो लग रहा है साइन ऊपर की तरफ जा रहा था। यस सर। तो Yes. कहना है इससे साइन का नेचर ऐसा बोलता है कि जब थीटा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो साइन का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। थीटा आगे जा रहा है तो साइन का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। नहीं समझा? बेटा समझा या नहीं समझा? नहीं क्या? सर। सर पर वो आगे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन का ग्राफ हाँ डिक्रीज भी बराबर हो बेटा, रहा है। बराबर। अब आगे की बात समझो, यहां तक। यहां पर एंगल कितना होता है बताओ? एंगल 90 पाई बाय 2 पाए। बराबर है। यहां पर भी ये एंगल पाई बाय 2 है। अब बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा गणित होता है ना, गणित यानी मैथ्स, जहां तक तो मैथ्स का सवाल है, एंगल बोलता है मैं 0 डिग्री से लेके कितना भी आगे जा सकता हूं, 360 तक जा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा जब असल जिंदगी का सवाल आता है, प्रैक्टिकल, जब असल जिंदगी का सवाल आता है, तुम बताओ क्या हम अपने किसी भी शरीर के अंग को 360 डिग्री घुमा सकते हैं क्या? नहीं बहुत No, sir. मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। इवन फिजिक्स भी यही बोलेगा कहीं ना कहीं। प्रैक्टिकल एंगल्स ज्यादातर 0 से 90 तक के ही होते हैं। प्रैक्टिकल एंगल इतने ही होते हैं। वो तो गणित है, गणित इतना सिखा के बैठा है, बोलता है भविष्य में कभी तुम्हें जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेना। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अगर असल जिंदगी की बात करो तो 0 से 90 डिग्री ज्यादातर यही पिक्चर में आता है। 0 से 90 ही पिक्चर में आता है, उसके आगे की पिक्चर कभी देख ही नहीं पाओगे। रियल लाइफ में देखना मुश्किल है। मतलब रियल लाइफ का ग्राफ सिर्फ इतना वैलिड है, इतना। बाकी उसके आगे का ग्राफ थियोरेटिकल है, मतलब किताबी है, किताबी। असल जिंदगी का ग्राफ नहीं है वो। उसी तरह कॉस में सिर्फ इतना मतलब रखता है, सिर्फ इतना मतलब रखता है, उसके बाद कोई मतलब नहीं आता। इनफैक्ट थोड़ी सी नॉलेज अब तुमने इतना छेड़ा है कि सर ये नहीं समझा या वो नहीं समझा। मेरा फेवरेट एरिया इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, वो मैंने कई बार तुमको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में भी। याद कर मैंने क्या बोला था, साइन थीटा एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ना? Yes sir. Alternate ऑल्टरनेट current. करंट, करेक्ट। Yes. साइन थीटा एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, ऐसा। अभी समझते जाओ, देखो ऐसा होता है। पर तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारा कंप्यूटर यही सिग्नल पे चलता है? तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा मोबाइल,
ये सिग्नल पे चलता है क्या? आपने बोला था इमेजिनरी पे चलता है। No. अब सुनो, No, sir. हाँ sir. सुनो सुनो बेटा, सुनो ऐसा है। बेटा सुनो। ये जो सिग्नल मैंने तुम्हें बनाया ना, करेक्ट, मैंने इसका नाम सिखाया था तुम्हें, एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जब ये करंट कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर को, तो ये करंट अपनी शक्ल बदल के जाता है। जाता यही है हल्का सा, लेकिन अब देखो कैसे जाता है। साइन थीटा की शुरुआत देखो, शुरुआत यहां से बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा। ये भी बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा। लेकिन इसके बाद सिग्नल नीचे आता ही नहीं, ये यहीं पे थोड़ा बहुत डोलता रहता है। ये दिख रहा है मैंने स्क्रीन पे क्या बनाया? Yes, sir. तुम्हारे कंप्यूटर को ये वाला सिग्नल जाता है, यहां से लेके यहां तक को डीसी बोलते हैं बेटा, डीसी। Direct current. डायरेक्ट करंट। Yes, sir. लेकिन बेटा डायरेक्ट करंट बनता ऑल्टरनेटिंग करंट से ही है। जब तक मैं ये सिग्नल नहीं दूंगा साइन थीटा, तब तक ये ऊपर नहीं आएगा। हाँ, ऊपर आ गया उसके बाद वो नीचे नहीं जाता है। अब तू एक बात बता, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो सिर्फ ऊपर जाने तक ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो वो डीसी बन गया ना, फिर साइन थीटा थोड़ी रहा। Yes. और ये जो ऊपर गया कहने से वो तो π/2 तक का ही है। अगर मैं एंगलों का नोटेशन लिखूं बेटा, तो यहां तक तो π/2 ही था ना। क्या हुआ बेटा, बाउंसर नहीं समझा? समझा नहीं sir. नहीं, किसी बच्चों को डाउट लग रहा है मुझे, बच्चों की आवाज एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं आ रही। बोलो बोलो, क्या डाउट है? और समझाऊंगा मैं, जितना बोलोगे उतना समझाऊंगा। Sir, DC वाला. हाँ, क्या हुआ बेटा? डीसी वाला डीसी सर। वाला। Sir, ये DC वाला हाँ, एक बार. डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं बेटा? व्हाट इज डीसी? डीसी कई प्रकार का होता है, मैं बताता हूं। डीसी कई प्रकार का होता है। डीसी का मतलब वो होता है जिसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज जीरो नहीं होती। ये समझा कुछ? तो अगर मैं Yes sir. सिग्नल यहां से शुरू करूं और फिर ऐसा सिग्नल दूं, बोलो इसकी एवरेज वैल्यू जीरो है क्या? No नहीं, sir. इसकी एवरेज, इसकी No, sir. एवरेज वैल्यू ये आएगी। इसकी एवरेज वैल्यू जीरो थी, रेड वाले की एवरेज वैल्यू जीरो थी। ये 5 होता है और ये -5 होता है। ऐसा समझो कि ये 5 है और ये -5 है, सपोज एग्जांपल लिया, तो एवरेज वैल्यू जीरो हुई ना। यस बेटा। Yes, हाँ, sir. ये एक तरह का डीसी होता है। अब दूसरा प्रकार का डीसी ये, अब जो मैं बना के दूंगा, दूसरा डीसी ये होता है, देखो ये वाला स्ट्रेट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज, 5 वोल्ट।
ये ऊपर नीचे होता ही नहीं है, ये कभी ऊपर नीचे नहीं होता, स्ट्रेट रहता है। हाँ, एवरेज। ये स्ट्रेट सिग्नल है, ये सिग्नल स्ट्रेट सिग्नल है। नाउ ये जो तुमने साइन वेव देखी, साइन वेव, ये नेचुरली अवेलेबल होती है, मतलब हमारी प्रकृति से मिल जाती है हमें ये, दिस इज नेचुरल। तो ये जो डिजाइन है नीचे वाला, ये भी नेचुरली है, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे तो ये नेचुरल, मतलब प्रकृति दे देती। लेकिन ये जो सिग्नल देख रहे हो बेटा, ये आर्टिफिशियल है। ऐसा सिग्नल हमें बना बनाया नहीं मिलता, कोई नहीं दे सकता। बना बनाया सिग्नल ऐसा नहीं मिलता, ऐसा सिग्नल हमें बनाना पड़ता है खुद से। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. ऐसा सिग्नल हमें बनाना पड़ता है। अच्छा, आप में से किसी ने किसी के घर पे लैपटॉप देखा है? लैपटॉप, अच्छा Yes, अच्छा, तो sir. लैपटॉप का चार्जर देखा है बेटा? चार्जर, Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. इसमें एक मालूम है, एक रेक्टेंगल चौकोर डब्बा होता है बीच में। Yes, sir. Yes, sir. Box type में. हाँ, चार्जर में एक बीच में डब्बा सा होता है, Yes, sir. ये Yes. उस डब्बे का काम होता है। वो ऐसी साइनोसॉइडल सिग्नल लेता है, साइन वेव लेता है, और उसको डीसी में कन्वर्ट करता है. हाँ, ये उस डब्बे की ड्यूटी है। तो उस डब्बे को हम लोग ये वाला सिग्नल देते हैं, फिर वो डब्बा इस सिग्नल को सबसे पहले म्यूट कर बेटा, कौन है ये? म्यूट कर, म्यूट कर, म्यूट कर, थैंक यू। वो डब्बा इस सिग्नल को सबसे पहले ऐसे में कन्वर्ट करता है, मतलब नीचे का वेव भी ऊपर ले आता है। ये जो पहला वेव है, ये तो तुम्हें अपने घर के प्लग से मिल गया। ये जो सिग्नल है, ये एक छोटी सी मशीन के वजह से मिलता है। उस मशीन का नाम है रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर मशीन उस रेक्टेंगल डब्बे के अंदर ही होती है। तो ये वाला सिग्नल पहले कन्वर्ट होता है और ऐसा बनता है, फिर ये जो रेक्टिफायर का सिग्नल है, ये और एक मशीन को जाता है। उस मशीन का नाम है फिल्टर। फिल्टर, अब वो फिल्टर मशीन क्या करती है, ये जो ग्राफ उठना शुरू हुआ उसे उठने देती है, और जब वो पीक पे पहुंच जाता है, ग्राफ टॉप पे पहुंच जाता है, उससे वहीं पे रोक लेती है और ऐसा खींच देती है। समझ में आ रहा है अभी कुछ, या अभी भी नहीं? Yes, sir. अभी समझा इसको सर। आगे तुम इंजीनियरिंग में और डिटेल में पढ़ोगे। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है बेटा, इसी को डीसी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डीसी। समझा सर। अब तू अगर यहां देखेगा, फिल्टर को देख, डीसी बनाने के लिए उसने साइन थीटा का जो डिजाइन था, वो कौन से एंगल से लेके कौन से एंगल तक इस्तेमाल किया? 0 से 90 तक का ही इस्तेमाल किया ना। Yes, sir. इसीलिए कहा जाता है
कि ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री तक ही इंपॉर्टेंट है, उसके आगे तो हम लोग सिर्फ किताबी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं बस। कुछ समझा यहाँ पे? Yes, अब हम sir. लोग जो कुछ भी डिस्कशन मार रहे हैं, प्रैक्टिकल डिस्कशन मार रहे हैं। देख, साइन थीटा का सिग्नल देख, बराबर है ना? थीटा बढ़ रहा था तो साइन का सिग्नल भी बढ़ रहा था। है क्या नहीं? Yes. Yes, sir. इसीलिए साइन के फॉर्मूले में जब एंगल ऐड हो रहा था तो आंसर भी ऐड हो रहा था, क्योंकि वो बोला कि तुम एंगल बढ़ा रहे हो तो मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन कॉस में देखो गड़बड़ हो गया। कॉस में जब तुम आगे जा रहे हो थीटा में, तो तुम क्या बोल रहे हो? थीटा बढ़ रहा है ना? जब तुम थीटा सिग्नल में आगे जा रहे हो तो थीटा बढ़ रहा है कि नहीं? और Yes, sir. कॉस थीटा का सिग्नल देखो नीचे की तरफ आ रहा है। कम हो रहा है। कॉस थीटा का कम हो रहा है। सिग्नल नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कॉस थीटा क्या बोलता है कि तुम मेरा एंगल बढ़ाओगे तो मेरी वैल्यू कम होगी। इसीलिए यहां वैल्यू कम हो रही है। बोलो, इस फॉर्मूले का अंदाजा समझा? ये प्लस माइनस का क्या लोचा है? समझो सर। Yes, sir. ये 4 फॉर्मूले तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट और भी आएंगे, पर ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो। tan थीटा का भी फॉर्मूला हाँ होता है है ना ना बेटा, सर? tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, सब है, सब है। अच्छा, अब एक बात बता, अगर मुझे निकालना है cos ऑफ 120 डिग्री, मुझे Cos 90 plus cos ए 30. भाई गलत बोला, cos 90 प्लस cos 30 नहीं, cos 60 नहीं into नहीं, cos 60. cos ऑफ 90 प्लस 30, दैट्स इट। Yes, yes, तूने yes. 2 बार cos बोल दिया, वो बाद में बोलना है, हाँ हाँ, समझा? cos कॉमन आ गया। cos 90 प्लस 30 ऐसा होता है, और फिर ये अपने आप में फॉर्मूला लगवाता है। तो ये बोलता है cos 90 cos 30, समझ रहा है? माइनस Yes, sir. Yes, sir. sin 90 sin 30, तो ये हो गया cos 90 cos 30 माइनस sin 90 sin 30। बता cos 90 कितना? वेरी 0. गुड। अब तू जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर, क्या फर्क पड़ता है? 0 आएगा सर. फिर बीच में माइनस डाला, sin 90 अपने आप को बोलता है 1, और sin 30 अपने आप को बोलेगा हाफ। 1/2. तो सोच, ओवरऑल आंसर माइनस हाफ आएगा ना? Yes, sir. इस Yes. हिसाब से भी तुम अपना cos ऑफ 120 डिग्री निकाल सकते हो। ऐसे ही सोच, अगर तुझे निकालना है cos ऑफ 105 डिग्री, सोच सोच, तुझे निकालना है cos ऑफ 105 डिग्री। Sir, 60 plus वेरी गुड, 45. करेक्ट। इसको तू बोलेगा cos ऑफ, Cos 60 plus करेक्ट, 45. 60 प्लस 45, करेक्ट। अगर तू इसे cos ऑफ 60 प्लस 45 बोलेगा, लगा दे फॉर्मूला, तो तू कहेगा cos 60 cos 45
माइनस, याद रखना एंगल बढ़ गया तो फॉर्मूला माइनस हो गया। साइन 60 and साइन 60 45, सही बोला। तो cos 60 होता है हाफ, आप cos 45 आएगा 1/√2 माइनस साइन 60 होता है √3/2 और साइन 45 फिर से 1/√2। समझा? 1 minus root 3 upon 2 root 2 करेक्ट। तो इसका आंसर बैठेगा 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। ये बैठा तुम्हारा cos ऑफ 105। बोलो, ये चारों फॉर्मूला अभी एकदम दिमाग में छप गए, समझे? Yes, sir. Sir, हाँ बेटा बोल। sir 1 minus root 3 upon 2 root 2 और root 3 minus 1 upon 2 root 2 अलग अलग है ना सर? एक मिनट, हाँ तू थोड़ा फटाफट बोला इसके लिए। हाँ अब बोल, वापस बोल। आपने जो निकाला था root 3 minus 1 upon 2 root ओके, 2 √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 1 minus root 3 upon 2 अलग ही root है ना, 2 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हाँ सर वही कंफ्यूज रहता है, कोई पूछ बात नहीं। लिया। √3 जो होता है वो होता है 1.732। ये है ना तुम्हारे √3 की वैल्यू है बेटा। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये कहलाता है 1.732 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो तेरा आंसर आएगा माइनस करने के बाद 0.732 अपॉन 2√2 बराबर है। जबकि यहां तेरे को करना पड़ेगा 1 माइनस 1.732 डिवाइड, -732 हाँ ये आएगा -0.732। 0.732 बहुत upon 2 root 2 बराबर बेटा, बहुत फर्क है दोनों वैल्यूज में। हाँ एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। सर बोल। सर एक बार साइन 300 डिग्री का ढूंढना ये ले, होगा तो अब भी देख, अब भी ले साइन ऑफ 300 डिग्री। डन बेटा। अब देख, क्या मैं इसे साइन ऑफ 360 डिग्री -60 डिग्री लिख -60 सकता हूं? degree. Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब इसमें लगा दे साइन ऑफ a माइनस बी। तो फॉर्मूला बोलता है पहले एंगल को साइन गया, दूसरे एंगल को कॉस गया, माइनस, याद रखना ये साइन है तो फॉर्मूले एंगल में माइनस तो फॉर्मूले में माइनस। अब Cos कॉस को 360 360 डिग्री मिला, करेक्ट, और into sin साइन 60. को 60 डिग्री मिला, बराबर है। Yes, sir. नाउ कोई बोलेगा सर मुझे 360 डिग्री के बारे में नॉलेज नहीं है, तो 360 डिग्री की नॉलेज रखने की तुम्हें जरूरत भी नहीं। ऐसा सोचो, क्वाड्रेंट सिस्टम में यहां 0 डिग्री होता है, यहाँ Yes, sir. 90 डिग्री होता है, 90, यहाँ 180 होता है, 180, यहाँ 270 होता है, 270. यहाँ फिर से 360 होता है।
तुम्हें नहीं लगता 360 और 0 एक ही जगह पर बैठे हैं? Yes, sir. तो जब Yes, दोनों sir. एक ही जगह पर बैठे हैं तो मैं 360 लिखूं कि 0 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम Yes, sir. 360 के जगह पे भी चाहो तो 0 लिख सकते हो। तो ये हो गया ऐसा, फिर ऐसा, ये भी 0 लिखो। यस, ये भी 0 लिखो। 360 लिखने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। 360 को 0 लिखो। साइन 60, देख अब आ जाएगा ना आंसर। Yes, sir. यस सर ये अभी आ जाएगा। कहलाएगा 0 इंटू हाफ माइनस 1 इंटू √3/2। यानी तू आखिर में कह पाएगा कि साइन ऑफ 300 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3/2। Yes, sir. बोल, Yes, सब sir. कुछ समझ में आया? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। पर हाँ अगर हाँ 300 से क्या ज्यादा बेटा? अगर 400 के ऊपर रहेगा तो भी ऐसी करेंगे। हाँ 360 के जगह पे शून्य लिख देंगे। Sir, सर अगर sin कोई ऐसा नंबर 225. आएगा जिसका नहीं क्या? निकलेगा तो, जैसे सर 304 डिग्री दे दिया तो? हाँ तो आगे चैप्टर बाकी है ना अपना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है बेटा, अभी सीखने को मिलेगा। और Sir, sin 225. ये ले, अगर साइन 225 डिग्री चाहिए, तुझे नहीं लगता 225 को तू 180 प्लस 45 लिख सकता है? Yes, sir. 180 प्लस 45 है ना? तो इसमें Yes. लगा देना साइन ऑफ ए प्लस बी। समझ रहा है? तो साइन sir. 180 कॉस 45 प्लस Plus कॉस cos 180 180 sin 45। करेक्ट, sin साइन 45. 45 सही बोला। अब तुझे याद रहना चाहिए कि साइन 180 कितना होता है। तो अगर याद नहीं भी है तो डायग्राम की मदद लेने का। वेरी जीरो। गुड, करेक्ट। देख साइन का सिग्नल ऐसे होता है ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ बीच में 90 होता है और यहाँ 180 होता है। तो कहना इसे 180 की जगह पे 0 180 पे वो फिर से वापस धरातल पे आ गया। Zero मतलब है। उसकी वैल्यू अभी भी एवरेज वैल्यू ही है, 0 है। Yes, sir. cos 45 will be 1/√2 प्लस, अभी cos 180 का सिग्नल चेक करो, ऊपर से उठता है। 1 आएगा सर। मिस्टेक किया, देख इधर 0 होता है, -1। इधर 90 होता है और इधर 180 होता है। अब 180 के समय देख cos का सिग्नल नीचे है, नीचे, तो -1 होगा ना बेटा। Yes, हाँ sir. इसीलिए मैंने तुमको ग्राफ वगैरह सब पहले बेसिक में सिखा दिए थे। और साइन 45 रहेगा 1/√2। इस पूरे को ओवरऑल कैलकुलेट कर तो -1/√2 आएगा। सर -1. -1/√2। करेक्ट, समझ गया? सर यस सर सर। Yes, तो sir. कोई भी एंगल दिया तो ग्राफ की मदद ग्राफ लेने का ना। बेस्ट है। हाँ ग्राफ सबसे अच्छी चीज है, ग्राफ से बढ़िया कोई नहीं। Yes, अगर yes. ग्राफ आता है तो तुम्हें कुछ भी आता है, सब कुछ आता है। हाँ ओके बोल सर बोल बोल। सर से साइन 0 का मान 0 होता है तो उसका अपोजिट साइड का भी -0 आएगा तो भी तो 0 ही कहलाएगा। हाँ -0 भी 0 ही होता है ना। सर ऐसा कर सकते हैं ना
कि अगर 90 तो उसका अपोजिट 270 उसका माइनस हाँ -1 आएगा, सही बोला। हाँ हाँ, 90 का अपोजिट 270, 90 का 1 आएगा तो 270 का -1 आएगा, बराबर। ठीक है। सर तो Yes. 360 का 0 है तो 360 180 के अपोजिट है तो 180 का 1 ये कैसे हो गया? अरे यार, किसका 0 है किसका 1 है? चल, तू बहुत कंफ्यूज हो रहा है बेटा। कौन है, किसको डाउट है ये? सर ग्राफ में पढ़ा नहीं इसलिए किसको मुझे है, किसको कंफ्यूजन हो डाउट है? गया। नाम बता बेटा। सर मैं लगा साहिल ही था साहिल मुझे। क्या डाउट है, बोल। ये रहा तेरा ग्राफ, बोल। कौन सा ग्राफ चाहिए तेरे को? कैसा वाला ग्राफ चाहिए वो बता। सर वो वाला एक बार एक्सप्लेन करो ना, वो नहीं, वाला उसका मैं यही तेरे को वीडियो भेजूंगा बेटा, मेरा पहले लेक्चर का वीडियो देख ले फिर। है। हाँ हाँ वो। ठीक है सर, बहुत सारे वीडियो है, अभी तक 3 हाँ 4 तो वो देख तेरे को लिया हूँ देखना पड़ेगा ना और बेटा, देखना तूने लेट बाकी है। ज्वाइन किया है तो वो अच्छा तेरे को कवर ठीक करना है। पड़ेगा। हाँ हाँ। हाँ ठीक है या। सर, कर लूंगा। फिर आगे से हाँ बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 आपके एक्सरसाइज 1.2 का, आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बहुत अच्छा है, मतलब उसका लैंग्वेज अच्छा है, इसके लिए वो उठा रहा हूं। क्वेश्चन बोलता है अ पेंडुलम, क्वेश्चन का कहना है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर oscillates through an angle of 18 degree, oscillates through an angle of 18 degree, 18 degree. Find the length of its path. Find the length of its path. उसके पेंडुलम के रास्ते का लेंथ पता करो। ओके बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है? क्वेश्चन क्या है, कुछ समझ में आया? नो नहीं। सर। डायग्राम बना के हाँ, बताइए ना। पेंडुलम पता है क्या होता है? पेंडुलम हाँ देखो, यस सर। ये एक दीवार है, समझ यस समझ, सर। ये एक दीवार है। दीवार, इसे हम लोग बोलते हैं घड़ी का घंटा, पर ये घंटा है, हाँ, आवर नीडल मिनट नीडल नहीं, ये दीवार है। यहां से एक रॉड लटकी हुई होती है और इस रॉड में नीचे एक ऐसा गोल सा पत्थर बंधा हुआ होता है। ऐसा देखा है कभी? यस सर। बच्चों हाँ सर, घड़ी में लगा हाँ, होता है बहुत ना। पुराने जमाने की घड़ियों में होता था। यस नहीं सर, मिलते आज के रहते समय हैं। में भी देखने मिलता है। हाँ, अभी भी अभी देखने भी मिलता है। है। अभी भी हाँ, देखने अभी भी देखने को मिल हाँ। जाएगा, राइट। इफ यू सी पेंडुलम कैसा दिखता है, ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने का। इसे पेंडुलम बोलते हैं। दिख रहा है ये डायग्राम्स अलग अलग? यस सर। हाँ सर। हाँ, यस कोई सर। असली पेंडुलम वो मुझे दिखा दे तो मैं वो डायग्राम दिखा दूं, पर ठीक है चलेगा। या फिर रुको, मैं अच्छे से, सर वेट करने वाला काटा भी ना। हाँ हाँ, उसमें भी होता है, यस।
उस हाँ ये देख, ये दिखा पेंडुलम, ये देख ये घड़ी में, यस सर ये तो नीचे, देखे ये है। नीचे की Yes, तरफ है sir. ना, ये डंडी और गोल सा। हाँ सर, घंटा बोलते हैं इसे। हाँ चलेगा, तू इसे घंटा बोल सकता है। बच्चों पेंडुलम समझा? यस सर अच्छा, यस ये सर। पेंडुलम मोशन कैसे करता है, हिलता कैसे है? तो पहले ये थोड़ा सा इधर की तरफ जाता है, तो फिर थोड़ा फिर लेफ्ट यहाँ से और वापस थोड़ा आता लेफ्ट। है, और ऑसिलेटरी मोशन। हाँ इतना ही इस तरफ जाता है। यानी इस पेंडुलम का आखिरी पोजीशन ये रहेगा, और इस पेंडुलम का एक लास्ट पोजीशन ये भी रहेगा। कम ऑन, ये समझा? यस सर। इसे sir. कहते हैं कि पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, इट इज ऑसिलेटिंग। तो उसने वही बोला, पेंडुलम ऑफ लेंथ 14, लेंथ 14 बेटा, इस रॉड की लेंथ है ये 14। 14 हाँ ये रॉड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल घूम रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ये एंगल देखो, ये हाँ सर ये ना। घूम रहा है ना 18 ये डिग्री। वाला, ये 18 इस डिग्री एंगल को कह रहा है, ये 18 डिग्री है। बोलो, अभी क्वेश्चन का कुछ मतलब समझ में आया बेटा? हाँ यस सर, सर। और इसको सर अब उसे कर चाहिए कर लेंथ दिया। ऑफ द पाथ, यानी पेंडुलम के रास्ते की लेंथ। तो बेटा ये जो हरे कलर से बना रहा हूं मैं, यही तो मेरे पेंडुलम का रास्ता है। लेंथ ऑफ आर्क। वेरी गुड। अब अगर इतना समझ गया तो ये लेंथ ऑफ द आर्क हुआ ना बेटा? यस सर। तो उसने जो लेंथ ऑफ द पाथ पूछा था, वो एक्चुअली तुम्हारा लेंथ ऑफ द आर्क बोल रहा था, पर उसने उसने चाप की भाषा लंबाई। को थोड़ा उल्टा सीधा करके पूछा। तो लेंथ कंफ्यूज ऑफ करना। द पाथ इस सम में कहलाया लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा, क्या फॉर्मूला था बेटा लेंथ ऑफ द आर्क का? Radian रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा इन रेडियंस। in हाँ radian. Theta in लेकिन radian. प्रॉब्लम है, उसने तो तुझे थीटा डिग्री में दिया है, 18 डिग्री बोला है उसने। रेडियो में कन्वर्ट करेंगे करेक्ट, ना। उससे इसको रेडियन में रेडियन में कन्वर्ट कन्वर्ट कर। करेंगे, मतलब उसमें Convert पाई करेंगे। बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने पाई बाय 180 उसमें मल्टीप्लाई किया, चेक कर तेरे को पाई बाय 10 आएगा। यस सर। Yes. तो ये यस बन सर। गया तेरा पाई बाय 10 रेडियंस। और बताओ इस रेडियन। क्वेश्चन में रेडियस कितना था? यस 14। 40। ये जो रॉड की लेंथ है यही तो रेडियस का काम करेगी। तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 10। पाई का मन रखेंगे। काटने को क्या क्या रखेंगे बेटा? वैल्यू हाँ रख पाई का। सकता है, यस Value. यस रख सकता है, फ्रीडम है तेरे को वो सब करने का। 7 इंटू 3.14 कर ले, चलेगा। 14 डिवाइड बाय 5 So 22 upon सेंटीमीटर। so 22 upon देखते हैं, 7 4 22/7 ना। चलेगा बेटा। वो भी रख सकते 3.14 हैं। गलत है क्या? नहीं बस सर। ये डाल ये के भी वो डाल, ये आएगा तेरे को आंसर दोनों से आएगा। 21.98 अपॉन 5। यस सर। और इसका डिवीजन मारेगा तो तेरे को आएगा 4.39। 3
फिक्स, बस इतना आएगा। ठीक। ये तेरा Thank you, आएगा बेटा। लेंथ ऑफ दी पाथ। समझा? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो कोई बहुत डिफिकल्ट सम्स नहीं है बेटा 1.2 में। 1.2 में सब आसान आसान सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ट्राई करोगे? Yes, sir. यस हाँ। सर। ओके अब सर। तुम्हें होमवर्क सबमिट करना है 1.2। अच्छा बेटा, कोई क्या करता है, कोई ग्रुप पे सबमिट करता है, कोई पर्सनल चैट पे करता है। ऐसे मत करो। सब लोग मेरा होमवर्क मेरे पर्सनल चैट पे ही करो। Okay, sir. मुझे ओके सर। मुझे मुझे Okay, sir. रिकॉर्ड रखने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है? Okay, इस sir. चैप्टर में अपने को 2 ही एक्सरसाइज सर। थे। तो ये चैप्टर अगर आपका 1.2 हो जाएगा तो मैं बोलूंगा ये चैप्टर हो गया तुम्हारा। ठीक है? Okay, sir. ओके सर। ये सब कुछ आज का हाँ बोल बोल बेटा, बोल बोल। सर 1.2 एक्सरसाइज पूरा करना है ना? 1.2 पूरा करना है, 1.1 1.2 पूरा करना है। और सर उसके आगे जो एलियस एक्सरसाइज हो, क्या? सर उसके आगे भी है ना? हाँ वो तुम्हारी मर्जी है, करो ना, अच्छा है। मिसलेनियस एक्सरसाइज करो, करो बिंदास करो, बिंदास कर। मिसलेनियस करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा बेटा, मेरे को मजा आएगा। ओके सर। यस, बाकी मेरा होमवर्क 1.2 है। आज का लेक्चर क्लियर सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये सब प्रैक्टिस करो बेटा। और मैंने ना कहीं तुम्हें चैप्टर से आगे का पढ़ाया है। ये जो मैंने 4 फॉर्मूले पढ़ाए ना, वो इस चैप्टर के नहीं थे, वो आगे के चैप्टर के थे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखा दिया। अच्छा, इसका प्रूफ अभी तक नहीं सिखाया है, प्रूफ सिखाना बाकी है कि ये आया कैसे। cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b आया कैसे, अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके सर। ठीक है? अगले लेक्चर में मुझे 1.2 के डाउट्स लेके आओगे बेटा सब लोग। हाँ Yes, sir. हाँ बेटा, ओके सर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।